12 मई 2022 के लेटर्स टू द एडिटर के साथ हाजिर हूँ। डॉन के लेटर्स टू द एडिटर हैं ये। डायनेस्टीज़ एंड कल्ट्स पहला लेटर है कि पहले जो है वो ख़ानदानों की हुकूमत थी और पावर शेयरिंग थी। एक ख़ानदान आता था तो दूसरा चला जाता था। अब बीच में एक फ़िरके ने भी जगह ले ली है, जो मेरे ख़्याल में तो ये पीटीआई को ही मुखातिब कर रहा है लेटर लिखने वाला, कि जो उसकी सपोर्टर हैं वो उसको एक फ़िरका ही मानते हैं। जो उनकी बात के साथ इत्तेफाक नहीं करता वो गद्दार है, और जो बात के साथ इत्तेफाक करता है वो वफ़ादार है, वगैरह वगैरह। जो डेमोक्रेसी है उसमें एक चीज़ कॉमन होती है कि उसमें जो कॉमन पर्सन होते हैं, कॉमन जो लोग होते हैं, आम आवाम जो होती है, उनका ख़्याल रखा जाता है। लेकिन हमारे पास जो पावर शेयरिंग है, जो सूरत हाल है पॉलिटिक्स की, उसमें आम आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोचता। अगर सोचा जाता तो हमारी जो सूरत हाल है मुल्क की, जो माशी सूरत हाल है वो कुछ बेहतर होती। जो महंगाई का हिसाब किताब है आजकल, उसमें कुछ बेहतरी होती। हमारे जो लोग हैं, जो निचला तबका है, वो कुछ ग्रो करके ऊपर आ चुका होता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये डेमोक्रेसी अगर आप इसको कहें तो वो सही लफ्ज़ नहीं होगा इसके लिए। ये इनका लेटर लिखने वालों का ख़्याल है। अगला जो है वो मकबूलियत का ख़तरा, उसके नाम से रुमैसा जामी ने ये लेटर लिखा है कि नौजवान नस्ल जो है इसने डिक्टेटर देखा है अपनी जो होश में। अब जब जब उन्होंने होश संभाला है तो उन्होंने डिक्टेटरशिप ही देखी है। तो इसलिए अब जो पावर शेयरिंग हो रही है, जो पीटीआई ने ये किया, और इमरान खान साहब जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने पामाल किया और सीट ना छोड़ने के चक्कर में थे, लेकिन उनको सीट छोड़ना पड़ी। तो ये सारा इस तरह नहीं होना चाहिए। कानून के हिसाब से सारे काम होने चाहिए, और अगर कानून के हिसाब से आपको सीट छोड़नी पड़ रही है तो आपको सीट छोड़नी चाहिए। अगर आपको खिदमत का मौका मिल रहा है तो आप खिदमत करें। तो सारी चीज़ें कानून के हिसाब से चलनी चाहिए। अगला है काउंटर एक्सट्रीमिज़म। ये डॉक्टर इंतखाब उल्फत हैं कराची से। इन्होंने इस पर, जो कराची यूनिवर्सिटी में एक पढ़ी लिखी खातून ने खुदकुश हमला किया, उसके बारे में अपना इज़हार ख़्याल किया है कि एक्सट्रीमिज़म जो है वो उसको हम किस तरह ख़त्म कर सकते हैं। और एक्सट्रीमिज़म जो है वो काफ़ी ख़तरनाक चीज़ है कि जो पढ़े लिखे तबके हैं, पहले तो ये था, एक स्टडी थी कि जो खुदकुश बमबार है वो अनपढ़ होता है, उसकी उम्र छोटी होती है, वो नासमझ होता है, और इस तरह का बंदा ही जो बातों में बहक जाता है वही खुदकुश बमबारी करता है। लेकिन एक पढ़ी लिखी खातून और एक अच्छे तबके से ताल्लुक़ रखने वाली, जिसको गुर्बत का या एजुकेशन गुर्बत का कोई वो ना हो, तो इस तरह की खातून अगर खुदकुश बमबारी करे तो ये तबके, जो आम तबका है या जो है, उसको सोचना चाहिए कि ये एक ख़तरनाक हद तक ये चीज़ पहुंच चुकी है। अगला है लेमन प्राइसेस। ये खालिक ज़मान कल्होड़ों हैं कंडियारों से। इन्होंने लिखा है कि लेमन की जो प्राइस होती थी पिछले दिनों में या पिछले अरसे में, वो 2000 की एक पेटी बिकती थी 10 किलो की, लेकिन इस बार जो 6000 की बिक रही है। तो जो लेमन उगाने वाले लोग हैं उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है इस बार, और इस बार वो शिकंजबीन पिएंगे। अगला है स्पिरिचुअल कन्विक्शन। इसमें यह है कि जो सोशल मीडिया है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो रूहानी जो यकीन है उस पर, उससे बहक जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो गलत हो रही होती हैं। तो उसमें उनको चाहिए लोगों को कि अच्छे तरीके से उसको रूहानियत जो है उसको समझ के और उसकी पैरवी करनी चाहिए, इस बजाय इसके कि कोई अलग ही एक तबका एक जन्म ले ले। स्टेट गिफ्ट्स, जो पिछले दिनों जो मुमलिकत को या पाकिस्तान को या किसी भी मुल्क को गिफ्ट मिलते हैं, जिस तरह के पाकिस्तान में तो शहाना के जो गिफ्ट्स जो है वो बेचे गए, उसके बारे में इन्होंने तशवीश का इजहार किया है। अकबर जान मरवत ने इस्लामाबाद से, कि इस तरह नहीं होना चाहिए कि स्टेट के जो गिफ्ट हैं उनको बाज़ार में बेचा जाए। और इससे पहले क्या कुछ होता रहा है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। हो सकता है पहले भी होता हो, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं है। डीज़ल शॉर्टेज, चौधरी हिंजा अजमल बहावलपुर से लिखते हैं कि अभी जो है काटन का सीज़न है, और जो एग्रीकल्चर जो किसान हैं वो खेतों में काम कर रहे हैं, और उनको डीज़ल जो है वो चाहिए, क्योंकि डीज़ल मशीनरी डीज़ल के बगैर चल नहीं सकती। अगर डीज़ल का शार्टेज होगा तो काटन की जो पैदावार है वो कम होगी, और मुल्क को मज़ीद माशी जो सूरत हाल है, बुरी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। तो इस वजह से डीज़ल की शार्टेज जो है उसको बेहतर किया जाए, ताकि फ़सल जो है वो बेहतर उगे, अच्छी उगे, तो और मुल्क को फ़ायदा हो।
वीडियो देखने का शुक्रिया।